हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान। लूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है इसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। इसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो हिस्ट्री ही है। हिस्ट्री में जो है वो हम लोग अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। इसमें भी जो है गवर्नर जनरल तक, मतलब कंपनी के अधीन शासन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद चलिए हम जो है वो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय प्रेस का विकास। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, भारतीय प्रेस का विकास, है ना। तो इसमें जो है हम भारतीय पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है बंगाल गजट, है ना। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्त हिक्की। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्त हिक्की, है ना। बंगाल गजट जो है ये किस सन में प्रिंट हुआ था? 1780 में। 1780 में, है ना। स्थान क्या था? कलकत्ता। और भारत का पहला समाचार पत्र था। बंगाल गजट जो है इसके संस्थापक थे जेम्स अगस्त हिक्की। 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था और कलकत्ता से हुआ था। और ये जो है वो भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया गजट, है ना। नेक्स्ट क्या है? इंडिया गजट। समय क्या था? 1787। स्थान क्या था? कलकत्ता। सेकंड क्या है? इंडिया गजट। समय 1787, स्थान कलकत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है मद्रास कुरियर। नेक्स्ट तीसरा क्या है? मद्रास कुरियर। समय क्या था? 1784। कहाँ से हुआ था? मद्रास से हुआ था। विशेष बिंदु क्या है इसका? मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, मतलब कि जो मद्रास कुरियर था वो मद्रास से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, है ना। किस सन में प्रकाशित हुआ था ये? 1784 में। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है बॉम्बे हेराल्ड। फोर्थ नंबर पे क्या है? बॉम्बे हेराल्ड। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1789 में। कहाँ से हुआ था? बम्बई से। और ये बम्बई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। जो बम्बई हेराल्ड था वो बम्बई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। उसके बाद है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का प्रकाशन जो है वो 1818 में हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। और ये जो है वो पहला बंगला मासिक था। ये पहला बंगला मासिक समाचार पत्र था, मतलब कि ये महीने में एक बार छपता था, है ना। कहाँ से? कलकत्ता से। 6 नंबर पे है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के जो संस्थापक हैं वो कौन है? विलियम कैरी। समाचार दर्पण के जो संस्थापक हैं वो है विलियम कैरी। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1818 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और पहला बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था। मतलब कि जो दिग्दर्शन था वो तो पहला बंगला मासिक समाचार पत्र था, और समाचार दर्पण जो है वो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, है ना। और नेक्स्ट है मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। मिरात उल अखबार समाचार पत्र है, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, है ना। और किस सन में हुआ था? 1822 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और ये पहली फारसी पत्रिका थी। क्या थी? मिरात उल अखबार जो है वो पहली फारसी पत्रिका थी, है ना। नेक्स्ट है 8वां जाम ए जहानुमा। जाम ए जहानुमा, ये एक अंग्रेजी फर्म थी। जाम ए जहानुमा जो है वो एक अंग्रेजी फर्म थी, है ना। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1822 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ये प्रथम उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था। ये क्या था? उर्दू का पहला समाचार पत्र था ये, ठीक है। उसके बाद आया बंगदूत। अब इसमें जो मैंने आपको पहला पढ़ाया है ना बंगाल गजट, एक तो ये याद करने लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बंगदूत, है ना। बंगदूत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। तो बंगदूत के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर एवं अन्य। बंगदूत के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर एवं अन्य। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1822 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। 4 भाषाओं में बंगदूत जो है वो 4 भाषाओं में प्रिंट होता था, अंग्रेजी में, बंगला में, हिंदी एवं फारसी में। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्या था? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। 4 भाषाओं में प्रिंट होता था, अंग्रेजी में, बांग्ला में, हिंदी में एवं फारसी में, ठीक है। नेक्स्ट है बॉम्बे टाइम्स। नेक्स्ट क्या है? बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे टाइम्स जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1838 में। समय 1838 था। सन जो है 1838 थी और बम्बई से प्रकाशित हुआ था ये। और ये जो है वो 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। मतलब कि जो बॉम्बे टाइम्स था वो 1838 में प्रकाशित हुआ था, बम्बई से प्रकाशित होता था। लेकिन 1861 में जो है वो इसका नाम चेंज हो गया। नाम चेंज होकर इसका जो नाम हो गया था वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार कब प्रकाशित हुआ था? 1830 में हुआ था। बम्बई में इसका प्रकाशन होता था और गुजराती में ये पहला समाचार पत्र था। गुजराती का ये पहला समाचार पत्र था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रस्त गोफ्तार। 12वां क्या है? रस्त गोफ्तार। इसके जो है संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1851 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये बम्बई से प्रिंट होता था। एक गुजराती पाक्षिक था, ये एक गुजराती पाक्षिक था, है ना। नेक्स्ट है हिंदू पेट्रियट। नेक्स्ट क्या है? हिंदू पेट्रियट। ये गिरीश चंद्र घोष जो है इसके संस्थापक थे। और बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बन गए थे। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हैं वो इसके मालिक एवं संपादक बन गए थे। 1853 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी और जो है कलकत्ता से ये प्रिंट होता था, ठीक है। नेक्स्ट है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के संस्थापक द्वारिकानाथ
विद्याभूषण थे। 1858 जो है इसका समय था। कलकत्ता से ये प्रिंट होता था और पहला बंगला समाचार जो राजनीति से जुड़ा हुआ था। सोम प्रकाश जो है ना वो पहला बंगला समाचार था जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ था। इसमें जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई खबरें आती थी। उसके बाद आया इंडियन मिरर। इंडियन मिरर जो है समाचार पत्र, इसके जो संस्थापक थे वो द्वारिकानाथ टैगोर थे। इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर थे। 1862 में ये प्रिंट होता था और कलकत्ता से ये प्रिंट हुआ था, है ना। जगह जो थी वो क्या थी? कलकत्ता थी। नेक्स्ट है 16 में बंगाली। बंगाली जो है इसके संस्थापक जो है वो गिरीश चंद्र घोष थे। 1862 इसका समय था और स्थान जो है वो इसका कलकत्ता था। नेक्स्ट है नेशनल पेपर। नेशनल पेपर के संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे। 1865 जो है इसका समय था और कलकत्ता स्थान था। उसके बाद नेक्स्ट है मद्रास मेल। मद्रास मेल जो है 1868 इसका समय था। मद्रास इसका स्थान था और भारत में पहला संघ समाचार पत्र था। भारत में पहला संघ समाचार पत्र था, है ना। उसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की है। मतलब अमृत बाजार पत्रिका के जो संस्थापक हैं वो शिशिर कुमार घोष हैं। इसका समय जो है वो 1868 है और कलकत्ता जो है इसका स्थान है और बंगाल समाचार पत्र था। ये बंगला समाचार पत्र था। उसके बाद नेक्स्ट है बंगदर्शन। बंगदर्शन के जो संस्थापक थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 1873 जो है इसका समय था। कलकत्ता इसका स्थान था और ये भी एक बंगला मासिक पत्रिका थी। ये भी एक बंगला मासिक समाचार पत्र था मतलब। नेक्स्ट है स्टेटसमैन। स्टेटसमैन जो है रॉबर्ट नाइट जो है इसके अध्यक्ष थे। 1875 इसका समय था। स्थान इसका कलकत्ता था एवं भारतीय प्रेस द्वारा बियर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। भारतीय प्रेस द्वारा बियर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदू। जीएस अय्यर जो है इसके संस्थापक थे एवं वीर राघवाचारी जो हैं ये भी इसके संस्थापक ही थे और 1878 जो है इसका समय था। स्थान इसका मद्रास था। नेक्स्ट जो है वो है ट्रिब्यून। ट्रिब्यून के दयाल सिंह मजीठिया जो है इसके संस्थापक थे। 1881 इसका समय था और लाहौर जो है इसका स्थान था। नेक्स्ट है केसरी एवं मराठा। केसरी एवं मराठा तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो इसके संस्थापक थे। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब इसका प्रकाशन 1881 से शुरू हुआ था और बम्बई जो है स्थान था। केसरी जो है वो मराठा। केसरी जो है वो मराठा और मराठा जो है वो अंग्रेजी। मतलब कि जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में प्रिंट होता था जो कि दैनिक समाचार था और मराठा जो है वो अंग्रेजी इंग्लिश में प्रिंट होता था और ये एक साप्ताहिक समाचार था। ठीक है, ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि केसरी किस भाषा में प्रिंट होता था और मराठा किस भाषा में प्रिंट होता था। तो केसरी मराठी लैंग्वेज में था और मराठा जो है वो अंग्रेजी लैंग्वेज में था। मराठा साप्ताहिक था, केसरी दैनिक था। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम के जो संस्थापक थे वो जीएस अय्यर थे। स्थान जो है इसका मद्रास था। स्थान क्या था? स्वदेश मित्रम का जो स्थान था वो मद्रास था। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनियों के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया था। बंगाल गजट जो पहला समाचार पत्र था ना उसका क्या हुआ कि उसने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के जितने भी दोष होते थे उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से 1782 में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इस समाचार पत्र को बंद करवा दिया था, है ना। फिर बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1778 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 ईस्वी में यह अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था। नेक्स्ट, तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था। तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का जो संपादन है वो किया जाता था, है ना। तिलक के संपादक बनने से पूर्व अगरकर तथा केलकर के द्वारा ही केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट नोट जो है, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की थी। भारत में सबसे पहले जो प्रेस की स्थापना की थी, मतलब प्रेस जो है, इंडियन प्रेस जो है वो किसकी देन है, वो पुर्तगालियों की देन है ना। और कब स्थापित हुई थी? 1550 में किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी और गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा पहली पुस्तक प्रकाशित की गई थी। अब देखो इसमें जो ये स्टार लगे हुए हैं ना, ये जितने भी जहाँ पे भी स्टार लगे हैं, ये जो लाइन है ये उनके बारे में है। देखो एक कभी यहाँ फर्स्ट स्टार लगा हुआ है बंगाल गजट पे, तो ये जो पहली लाइन है ये बंगाल गजट के बारे में क्या है। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनियों के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए 1782 में जो है अंग्रेजों ने इसको बंगाल गजट को बंद करवा दिया था। फिर उसके बाद 2 स्टार किस पे लगे? अमृत बाजार पत्रिका पे, है ना। तो अमृत बाजार पत्रिका का क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका जो है वो बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुई थी। मतलब कि अमृत बाजार पत्रिका जो है ना वो बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में यह अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है केसरी एवं मराठा, तो ये तीसरी लाइन इसके बारे में। तिलक के संपादक बनने से पहले के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था। मतलब तिलक इसके संपादक बने उससे पहले जो है केसरी एवं मराठा का जो संपादन है
वो अगरकर और केलकर के द्वारा किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानियाँ। ये जो है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, और जो 56 टॉपिक है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।